हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे द हिस्ट्री ऑफ अपोलो 11। क्या है इस पीछे की हिस्ट्री कि जो अपोलो 11 मिशन था वो सक्सेसफुल मिशन था मैन के द्वारा इन मून लैंडिंग में। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स कहा जाता है इसे ह्यूमन हिस्ट्री का कि जो चांद पर जाने वाले पहला इंसान बने। तो इन सब के पीछे हम लोग चर्चाएं करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि इससे पहले क्या हुआ कि जो इसको मतलब कि लोगों को चांद पर भेजना पड़ा। तो देखिए, इससे पहले एक उस समय के दशक में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। उस समय वो थी सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में। अब उस समय एक स्पेस रेस भी चल रही थी कि जो सोवियत यूनियन है वो 2-3 बार मतलब चांद पे भेज चुका था अपने मिशन, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अब जब यूएस को भी लगा कि हमें भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी यूएस मतलब कि चांद पर भेजेंगे और पहले इंसानों के द्वारा चांद पर भेजा जाएगा उन्हें। तो अब जब ये हुआ तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस दशक से पहले हम जो लोग को चांद पर भेज दिया जाएगा उन्हें। तब ये बात सुनकर लोग बहुत चौंक गए और देखने लगे कि ऐसे कैसे इतने कम मतलब बचे हुए हैं दिन और कैसे जाएगा। तो उस समय जो नासा थी यूएस की नासा, अब उसमें एक मतलब मिशन हुआ। उस मिशन में कम से कम 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे, लेकिन उनको कुछ परेशानी की वजह से वो ना जाके 3 एस्ट्रोनॉट्स गए। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे माइकल कॉलिंस और तीसरे थे एडविन बज ऑड्रिन। अब जब ये मिशन हो रहा था, इसका बैकग्राउंड समझिए आप कि मतलब कि कैसे हुआ। उस समय जो सोवियत यूनियन था वो अपना एक मिशन पहले से भेज चुका था सेंट यूरी गगयान इन 1961 में। अब जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसके बाद जो यूएस था यानी कि अमेरिका, उसने कहा कि मतलब कि वो जो मिशन स्टार्ट हुआ वो हुआ 16 जुलाई 1969 को उन्होंने स्टार्ट किया रॉकेट। इसमें देखिए, जो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग थे वो थे मिशन कमांडर, और इसके बाद जो माइकल कॉलिंस थे वो कमांड मॉड्यूल के पायलट्स थे, और एडविन बज ऑड्रिन थे वो थे लूनार मॉड्यूल के पायलट, यानी उसको अपन ईगल भी कहा जाता है उसे। अब जब ये सब हो रहा था उसके के बाद अब लॉन्च एंड डेट, अब देखिए जो लॉन्च डेट हुई थी उसकी सेट हुई थी 16 जुलाई 1969, और जो कौन से रॉकेट से इसको भेजा गया था उस रॉकेट का नाम है सैटर्न वी। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च साइट थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में होना था। उस समय कम से कम इतने लोग आए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि आप सोच नहीं सकते। 10 लाख से ज्यादा लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए थे देखने के लिए। अब इसके बाद जो नासा ने दावा किया कि हम लोग 11, 12, 13, 14 इस टाइप का मतलब कि 17 मिशन तक करेंगे, और जो अपोलो 17 लास्ट मिशन था इसके पीछे की भी हिस्ट्री है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि लास्ट मिशन क्यों था और आगे मिशन क्यों नहीं हुए। अब देखिए, इसमें लॉन्च डेट तो हो गई, इसके बाद कुछ टाइम बाद ये मतलब पहुंचे स्पेस में और मून लैंडिंग हुई। 2 दिन के बाद मतलब कि वो ऑर्बिट में चक्कर लगाया मून के, और 20 जुलाई 1969 ईगल एंड लूनार मॉड्यूल सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, काहे की लैंडिंग है। नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने जो कि चांद पर उन्होंने कदम रखा, पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उसके बाद बज ऑड्रिन ने भी चांद पर कदम रखा। कम से कम वो 2 घंटे तक उधर पे देखने के बाद उन्होंने 2 आवर स्पेसक्राफ्ट से उतरे, और घूमने के बाद उन्होंने कुछ सैंपल्स जमा किए, कुछ इस तरह से कमांड मॉड्यूल से उतरने के बाद उन्होंने कुछ सैंपल्स जमा कर लिए अपनी रिसर्च के लिए। अब जब ये सब हो रहा था, इससे अब कुछ फेक थ्योरीज भी बनाई जाती हैं। फेक थ्योरीज जैसे कि सबसे पहली थ्योरी बताई जाती है कि जो यूएस था उसने फेक लैंडिंग करवाई मून की, वो भी अर्थी पर कुछ सेटअप वगैरह बना के। और इसमें कुछ ये भी है कि जब देखो जो मून है उधर पे बहुत हाई प्रेशर
होता है और जो उधर पे बिल्कुल एयर बिल्कुल नहीं होती है मून में। लेकिन जो उन्होंने यूएस का झंडा लगाया नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस एडविन बज ऑल्ड्रिन ने, वो कैसे मतलब उड़ रहा था, कैसे वेव हो रहा था, और उनकी फोटो किसने मतलब कैसे खींची जब कैमरा उधर पे मतलब थे ही नहीं, और दूसरा इंसान कैसे खींच सकता है इस क्लिप को। तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चीजें हुई। और इसके बाद जो अपोलो था वो उसमें कुछ अजीब से सिंबल्स इकट्ठे किए, ठीक है। अब जब ये हुआ तो इसके बाद जो मतलब कि जब नील आर्मस्ट्रांग अपने मिशन से स्पेस क्राफ्ट से जब उतर रहे थे तो उसमें एक लॉक टूट गया था। अब जब आप सोचेंगे लॉक क्या टूट रहा है, बहुत छोटी बात है, लेकिन जी आगे चल के थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है। जब उन्होंने अपना सोचा और टूट गया, और जब वो वापस अपने स्पेस क्राफ्ट में चढ़े और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जो वो चीज थी बहुत खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि वो लॉक था उस गेट का जो बंद करने का, लेकिन वो टूट चुका था। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उनका एक पुराना पेन था जो कि काम का नहीं था, उन्होंने उसको कुछ लॉक टाइप का बना के उसमें लगा के कर दिया और सक्सेसफुल हुआ। अब जब इनको वापस लौट के उस कमांड मॉड्यूल को और ल्यूनर मॉड्यूल को एक साथ सेपरेट होना मतलब जुड़ना था, अब जब ये हुआ तो अब मतलब कि वो लोग जुड़ने के बाद उन्हें वापस आना था, लेकिन उसमें फ्यूल कम था और उन्हें कम से कम 3 बर्न मारने पड़े अपने स्पेसक्राफ्ट को उसमें पहुंच अर्थ में वो करने के लिए। तो सबसे मतलब पहला बर्न उन्होंने मारा मतलब लगाया कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस उसमें कवर हो गई, और चलने के बाद उन्हें चलते चलते उसे फिर दूसरा बर्न भी उन्हें मारना पड़ा। और फिर जो नीचे हुए साइंटिस्ट वगैरह मतलब बैठे थे उस कमेटी में, वो बोल रहे थे कि फ्यूल बंद है, अगर एक और बंद भी मार जाएगा तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो इसको सह नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें भी लगा कि ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन को करना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उन्हें तीसरा बर्न भी कर दिया, और वो भी उसने स्पेस क्राफ्ट ने सह लिया उस बर्न को, और वो आता गया और अब उस अर्थ इतना हाई प्रेशर हो चुका था अर्थ में कि इधर फटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। 99.9% थे उसके स्पेस क्राफ्ट के फटने के चांसेस। अब जब हुआ तो लोग बस आंख बंद करके, अब जिनके घर वालों थे वो सब टीवी पर देख रहे थे कि कैसे कैसे हुआ है मिशन आ रहे हैं मून से अर्थ पर। अब जब ये तीसरा बटन भी उसने सह लिया तो धीरे आते आते वो लगा कि फट जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो आखिरकार वो सेफ लैंड हो गए और एक पैसिफिक ओशियन में उनकी डाइव हुई, मतलब वो गिर गए और लोगों को सेफ करके बचा लिया। अब उसको कम से कम एक 2 महीने अप्रोक्सीमेट दूर रखा गया उनसे, क्योंकि जो भी मून पे अलग टाइप के जम्स या कीटाणु होते वो अर्थ पे ना फैले, और उनको सेफ बॉक्स में रखा गया। तो ये थी दोस्तों अपोलो 11 की मिस्ट्री। अब हम समझेंगे कि क्या क्या ये सब जो थ्योरीज बताई जाती हैं कि ये सही है कि गलत। देखिए, सबसे पहली थ्योरी में मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस बताया जाता है कि जो नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज ऑल्ड्रिन, जो 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उसमें, लेकिन 2 ही उतर पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो माइकल कॉलिंस थे वो लूनार मॉड्यूल में बैठे हुए थे, लेकिन उसको भी उधर पे ऑपरेट करना बहुत जरूरी था। अगर वो ऑपरेट नहीं कर पाते तो जो मिशन था वो मतलब कि जा ही नहीं सकते थे, फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता वो। तो इसलिए अपन 2 ही लोगों को सबसे ज्यादा जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन। माइकल कॉलिंस को बहुत कम लोग जानते हैं इसी वजह से। अब देखिए, तो उन्होंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एल टाइप का, जिसमें कि फ्लैग लगा दिया गया था कि जो कि लगे कि हाँ जी मतलब कि हवा वेव्स उसमें आ रही हैं, काहे कि सीधा दिखाने के लिए उसको ऐसा किया गया। अब तो दूसरी थ्योरी बताई जाती है इसमें कि कैसे उसने क्लिप ली थी। तो देखिए, उस जो मॉड्यूल्स थे ना उसमें अलग अलग जगह पे कैमरा लगे हुए थे सेट पहले से ही, जिससे कि उसने क्लिप ली कैमरा में, और वो अपन को बताई जाती है, और उसकी परछाई दिखी, ना कि जो आदमी खींच रहा था उसकी। तो ये कुछ थ्योरीज बताई जाती है 2, 3, 4 कि कैसे जो मून लैंडिंग हुई नहीं। लेकिन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी,
उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। दशक खत्म होने से पहले वो मतलब कि जो मून पर भेज दिया गया इंसानों को। तो ये थी रहस्य हिस्ट्री। इसके बाद नासा ने बहुत मिशन करे, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन इसके बाद लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं जगा इनके सब चीजों में। क्यों? क्योंकि इसमें से सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो इसमें पैसे खर्च, हाई अमाउंट में पैसे खर्च हो रहे थे, बिल्कुल बह रहे थे इसमें पैसे कई मिशन को करने के लिए। तो जो नासा का सबसे आखिरी मिशन था वो था अपोलो 17। इसके बाद आज तक कोई भी मिशन कंडक्ट नहीं किया गया आज के समय में। लेकिन जो नासा है वो अभी आगे जाने वाले समय में सोच रही है और मिशन करने का, लेकिन यही अभी लास्ट मिशन था अपोलो 11। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी जानकारी पता चली होगी कि कैसे जो मून लैंडिंग हुई थी उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, और ये सब थ्योरीज के बारे में मैंने बताया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। आज के लिए धन्यवाद।